अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब में कोरोना के खतरात से बचाव के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का 12% मुस्बत केसेस वाले शहरों में सख्त पाबंदियों का ऐलान। तकरीबात और इज्तिमात समेत हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। निजी स्कूल और तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। माशी सरगर्मियाँ शाम 6 बजे तक जारी रखी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं की जाएंगी। मुल्क में 9 माह बाद दूसरी बार 4,500 से जायद नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मजीद 41 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC ने पाबंदियां मजीद सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद और पंजाब के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म होने लगी। 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और 4 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की गुंजाइश खत्म। पेशावर में LRH की OPD बंद। सिंध हुकूमत ने विफाक से कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त मांग ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत अब तक चंदे की वैक्सीन के आसरे पर बैठी हुई है। जब हम कोरोना का कहते थे तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। वज़ीर आज़म खुद कोरोना का शिकार हुए तो उन्हें एहसास हुआ। मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत। सऊदी अरब में 10 अरब और मशरिक़ वस्ता में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ। माहौलियात से मुताल्लिक़ सऊदी अरब और पाकिस्तान के मकासद यकसा करार। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद सऊदी वली अहद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ोन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। स्पीकर असद कैसर ने कहा, आइनी और इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की लीगी दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद। कहा, नून लीग की हुकूमत SRO के जरिए टैक्स बदलती थी, हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की ऐवान में हुकूमत के खिलाफ घन घरज। कहा, स्टेट बैंक को IMF का झैली इदारा नहीं बनने देंगे। ऐवान की मंजूरी के बगैर ₹1 टैक्स नहीं लगाया जा सकता। एहसन इकबाल का टैक्सों की मंजूरी पार्लियामान से लेने का मुतालबा। PDM में इख्तिलाफ हुकूमत की वजह से नहीं, ये खुद उनकी नाअहली है। अल्लाह करे ये लोग इसी नाअहली का शिकार रहें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान के खिलाफ खड़े होने वाले ठुस हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। बहुत हो गया, अब इस्लाहात की जानिब बढ़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाहेमल तय। शाहिद खान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर पार्लिमानी करार दे दिया। बोले, हम उनके साथ चलेंगे जो पार्लिमान, जमहूरियत और PDM के उसूलों के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली पर एतमाद नहीं, उनकी किसी कमेटी में नहीं जाएंगे। हुकूमत पहले वोट चोरी, प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा और खुफिया कैमरे लगाने से तौबा तो करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन और DG नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब को 14 अप्रैल को तफसीली जवाब और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
चीनी स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त, FIA ने तहकीकात के लिए शुगर मिल्स मालकान को बुला लिया। 31 मार्च को TTs की तफसील और बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड हमरा लाने का हुक्म। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त भी हमरा लाने की हिदायत। अदम हाजिरी और अदम ताउन की सूरत में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। रमजान शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और तरीन ग्रुप के शुगर मिल्स को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सुई नॉर्दर्न के तमाम जेर इल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी तवानाई को 2 माह में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुई नॉर्दर्न की अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात में कोई दिलचस्पी नहीं। MD सुई नॉर्दर्न ने अदालत आने से पहले हकायक जानने की जहमत तक न की। मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सुई नॉर्दर्न तो वकीलों की फीसें दे देकर ही कंगाल हो जाएगी। सेक्रेटरी तवानाई की अदालत को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर और PNS अजमत का दौरा कतर। मिशन कमांडर की मेज़बान हुक्काम से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया और कतर अमीरी नेवल फोर्सेस के जहाज़ों का मुश्तरका बहरी मश्क असदुल महर शुरू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 1089 पॉइंट्स कमी से 44,431 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 55 पैसे कमी से 154 रुपए 4 पैसे पर बंद। सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए कम होकर 1,05,700 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए कमी से 90,621 का हो गया। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में कोरोना SOPs के तहत शब बेदारी का एहतमाम किया जाएगा। इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में कब्रिस्तानों में हाजिरी पर पाबंदी होगी। वेलकम बैक। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने नून लीग की दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग की हुकूमत SROs के जरिए टैक्स भी हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। इस दौरान लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले कि स्टेट बैंक को IMF का झेली इदारा नहीं बनने देंगे। ऐवान की मंजूरी के बगैर 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगर हुकूमत ने टैक्स कवानीन में तब्दीली करनी है तो ऐवान में बिल पेश करें। 700 अरब रुपए से जायद के टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए लगाए गए। नेपरा को 2 साल में बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने का लाइसेंस दिया गया। इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान का कहना था कि ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी का इजलास ना हो तो सदर आइन के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने नून लीग की दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नून लीग की हुकूमत SRO के जरिए टैक्स बदलती थी, हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। एहसन इकबाल का कहना था कि स्टेट बैंक को IMF का झेली इदारा नहीं बनने देंगे। ऐवान की मंजूरी के बगैर 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अगर हुकूमत ने कोई टैक्स कवानीन में तब्दीली करनी है तो ऐवान में बिल पेश करें। 700 अरब रुपए से जायद के टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए लगाए गए। नेपरा को 2 साल में बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी करने का लाइसेंस दिया गया। इजलास में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान ने भी इज़हार ख्याल किया और उनका कहना था कि जब ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी का इजलास न हो तो सदर आइन के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है।